पार्टी के प्रवक्ता हैं उदयवीर जी, स्वागत आपका। आज मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ तो ये निश्चित तौर पर आपकी पार्टी के लिए एक बड़ी राजनीतिक चिंता का विषय होगा कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। हमको क्यों चिंता करनी है? हमको अपनी राजनीति करनी है। हमको अपनी पार्टी के एजेंडे पे वोट मांगना है, समर्थन जुटाना है। मोहन यादव जी बने या कोई भी बने, उनको खुद तय करना है वो किस एजेंडे पे चलेंगे। तो इसमें हमें चिंता क्यों करनी है? नहीं, चिंता इसलिए भी करनी चाहिए कि एक तो ओबीसी कम्युनिटी का, उस पर से भी यादव समाज से बनाया गया। आप जिस पॉलिटिक्स को लेकर आगे बढ़ रहे थे बीजेपी ने, उसमें तो आपको डेंट मारा ना। पुराना अनुभव ये कहता है कि आज एक डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के नाम पे, जो पिछले 6 साल से सम्मान ढूंढ रहे हैं। वो उदाहरण है कि इन्हें किसी कुर्सी पे बिठा भी दिया जाएगा तो ये बराबर बैठने लायक नहीं माने जाएंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज है कि उसके जिलों के लीडर किसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी के बीच में के कार्यकर्ताओं के बीच में सवाल है कि जिसको सबसे लोकप्रिय सीएम मान रहे थे, वो 5वीं बार का दावेदार था, उसी ने वोट मांगा, प्रचार किया। तो चलिए, नए आदमी को अच्छा मौका मिला, हम तो स्वागत करेंगे। लेकिन उनके बीच में सवाल है कि और इतना अच्छा क्या किया जाए, कैसे करें, क्यों ताश के पत्तों की तरह हमको फेंट दिया गया। कोई एक आदमी किसी दल में रहा, ना भाजपा का है, ना भाजपा से कोई लेना देना है, दलों को बदलता रहा, स्पष्ट बहुमत की सरकार में डिप्टी सीएम बन जाए। तो ये जो देखिए, मास लीडरशिप बदलती नहीं है, और काम जो जमीन पे किया जाता है और जो आपका से अपेक्षाएं होती हैं उनको पूरा किया जाता है, उसके हिसाब से समर्थन जुटता है। पर आपका जो सामाजिक ताने बाने को लेकर आप आगे बढ़ रहे थे, उस पर मोहन यादव की ये धमाकेदार एंट्री आपकी राजनीति को तो प्रभावित करेगी। मध्य प्रदेश में जहां पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश में भी बिल्कुल प्रभावित नहीं करेगी। इससे पहले भी वहां डिप्टी सीएम रहे हैं लोग, लीडरशिप में रहे हैं, और उनका क्या हश्र हुआ सब जानते हैं। अपनी सुविधा और अपनी राजनीतिक कन्वीनियंस के हिसाब से बीजेपी ने जो निर्णय लिया वो आने वाले समय में तय होगा। अंततः सच ये है कि पीड़ित शोषित वर्गों के लोगों की लीडरशिप को न बढ़ने देने के लिए, उनको आपस में बांटने काटने के लिए जो उत्तर प्रदेश में एजेंडा चलाया जाता है, यादव मुस्लिम को टारगेट करके अन्य बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लोगों के बीच में, और उनको टारगेट करके ही वोट मांगा जाता है। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी कुछ उभरते हुए बैकवर्ड लीडर्स का सर कलम करने के लिए एक आसान रास्ता ढूंढा गया है। क्या आप अपनी पार्टी की रणनीति बदलने के लिए विवश होंगे मोहन यादव के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद? हमारी राजनीतिक रणनीति सामाजिक न्याय और लोकतंत्र है। जो इस रास्ते पे आ जाएगा, हमारी उससे कोई लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसकी प्रबल विरोधी है। वो परिवारवाद बता रहे हैं किसी के, अरे भाई अपने अंदर तो देख लो। तो सवाल ये है कि समाजवाद और लोकतंत्र को लेकर हम आगे चलेंगे, जो उसको फॉलो करेगा, जनता तय करेगी कौन उसका ईमानदारी से पालन करता है। आकाश आनंद की एंट्री को आप किस नजरिए से देखते हैं? मैं तो स्वागत करूंगा। ये बहुजन समाज पार्टी का अपना आंतरिक मसला है, और अनुभव और बहुत सारे सवाल मैं सुन रहा था। सबसे पहला सवाल होता है स्वीकार्यता। कोई लीडर है, अगर उसको लेके कितनी एक्सेप्टेंस है, किस कारण से एक्सेप्टेंस है, ये विषय गौड़ है। विषय ये महत्वपूर्ण है कि उनकी लीडरशिप से कोई सवाल आ रहा है क्या बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता नेता कुछ उसके बारे में बोल रहे हैं, क्या बोलने की आपको आकाश आनंद की स्वीकार्यता प्रतीत होती है? नहीं, जब उनकी पूरी पार्टी टॉप से बॉटम तक अभी तक किसी का एक शब्द नहीं आया, सब स्वागत करे, अपने सर पे बिठा। तो ऐसे ही होता है, तो हमको क्यों शिकायत होनी चाहिए? नहीं, आपका अनुभव क्या कहता है उनके साथ? नहीं, मेरा अनुभव ये कहता है एक हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में ही नहीं, संस्कृति में, सभ्यता में, कल्चर में एक एक्सेप्टेंस है। लोग ट्रस्ट करते हैं। मैं किसी को अपना प्रतिनिधि बना दूं, उत्तराधिकारी घोषित कर दूं, लेकिन मेरे घर आते हैं, अगर मैं नहीं मिलता तो मेरी पत्नी मेरे बच्चे से बात करने की कोशिश करते हैं। और ये तो हमारे देवी देवताओं तक से चली आ रही चीज़ें हैं। तो ये जो स्वीकार्यता है, इस स्वीकार्यता पे जो लोग सवाल उठाते हैं वो देखते नहीं अपनी सुविधा के हिसाब से। अपने घर में परिवार पे परिवार चलाए जा रहे हैं। जो 3 ही आदमी की पार्टी है, जिसमें 3 ही परिवार, 3 ही नेता, तीनों परिवार के, उसको सर पे बिठाए हैं, मंत्री बिठाए हैं, और दूसरों को परिवारवाद सिखा रहे हैं। चूंकि परिवारवाद के आरोप से आप भी घिरे रहते हैं, तो इसलिए मायावती के परिवारवाद को आप डिफेंड कर रहे हैं? नहीं, हम तो घिर के पहले उससे आगे चले गए।
परिवारवाद हो गया, परिवार में और भी बातें सब हो गई, हम तो उन सब चीज़ों से परे चले गए। हमारा मानना ये है कि पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप आप और हम अपनी सुविधा से नहीं बदल सकते, वो कार्यकर्ता के बीच में एक्सेप्टेंस है। इसी राजनीतिक परिवेश में बहुत सारे लीडर परिवार से आए जिनको स्वीकार नहीं किया गया। चंद्रबाबू नायडू एक उदाहरण है, बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्वीकार कर लिए गए जब उनके दल की सुविधा तो इसमें कल ही को है। अगर आपकी बातचीत भी शुरू होती है बीएसपी से, तो आपको आकाश आनंद के साथ बात करके बैठने में कोई परहेज नहीं होगा। हमारी बात होगी तो किसी दल से होगी। जब भी हाइपोथेटिकल सवाल है, अगर किसी से होती है तो दल से होगी, उसकी नीतियों पे होगी। हम थोड़ा लीडरशिप तय करेंगे दूसरे दल की। जो लोग दूसरे दल की लीडरशिप तय करने की कोशिश कर रहे हैं वो कुंठित मानसिकता के हैं। और मैंने ब्रजेश जी आपको एक पुरानी डिबेट याद दिला रहा हूँ। जब खड़गे साहब अध्यक्ष बने थे तो मैंने कहा था कि मैं इस फैसले से बहुत सहमत नहीं था, क्योंकि लीडरशिप जो होती है वो एक होती है, उसको आप अपनी सुविधा से नहीं बदल सकते। कांग्रेस के मित्रों ने खड़गे साहब का मान सम्मान सीनियरिटी बना के रखी है, इसके लिए अच्छी बात है। लेकिन जी। आज भी कांग्रेस की स्वीकार्यता लीडरशिप राहुल गांधी की है। तो इसी तरीके से जेपी नड्डा भले ही अध्यक्ष हो गए हों, हैसियत नहीं है कुछ। सुनील बंसल अगर उत्तर प्रदेश में जो कह देंगे मोहन वही होगा। यादव के अपॉइंटमेंट ने आपको चौंकाया? इसने मोहन यादव की नियुक्ति ने आपको चौंकाया? नहीं, मुझे तो मौका मिला कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में बैठ के बात कहें कि बहुत सारे ज्ञान विज्ञान की जो बात करते हैं, लोकतंत्र है, विधायक चुनते हैं, कोई भी बन सकता है, तो ये तो पर्ची आ रही है ना दिल्ली से। फिर क्यों इंदिरा गांधी से लड़ते थे? और क्यों बुराई करते थे? डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं?